हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज है मिसलेनियस के टॉप 10 प्रश्न। तो चलिए देखते हैं आज कैसा प्रश्न है। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। और इसके पहले जो भी मैंने सेशन लिया है तो आप लोग उस वीडियो को भी पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज मिसलेनियस में पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है मिलान करने वाला, जो कि किस विषय का है। तो ये आपको है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो देखते हैं पहला प्रश्न में क्या है बनता है। तो जैसे स्थान दिया हुआ है और इसका विलय का अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष पूछ लिया गया है और इसको हमें मिलाना है। तो ये जो स्थान है मिला लेते हैं। तो जैसे कि संभलपुर राज्य का अंग्रेजों द्वारा विलय का वर्ष क्या हो जाएगा, तो 1849 हो जाएगा। सतारा का क्या हो जाएगा, 1848 हो जाएगा। अवध का 1856 और झांसी का 1853। तो ये सब वैसा राज्य है जो क्या हुआ था कि हड़प नीति के अंतर्गत इन सभी राज्यों को छीन लिया गया था। और ये हड़प नीति का शुरुआत कौन किया था, तो लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत इन सभी राज्यों को छीन लिया गया था। इन सभी राज्यों को छीन लिया गया था। और ये सब इम्पोर्टेंट ईस्वी है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर यही पूछ दे कि हड़प नीति को समाप्त कौन किया था, जैसे कि शुरुआत कौन किया था, तो लॉर्ड डलहौजी, लेकिन यही हड़प नीति समाप्त कौन किया था, तो इसका नाम भी याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। कौन कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी पूछा है या बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पूछा है। तो यहाँ पूछा गया है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका गठन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। और इस गठन में कौन कौन शामिल थे उनका नाम भी जान लीजिए कि मतलब कौन कौन मिलके इसका निर्माण किए थे। तो इसमें थे कौन कौन, उनका नाम जानिए। एक थे गंगा नारायण सिन्हा, ठीक है। और थे राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा। एक नाम और फूलन प्रसाद वर्मा। देखिए ये सारे लोग सम्मिलित थे इसमें बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन में। लेकिन अगर ऑप्शन में फूलन प्रसाद वर्मा रहे कि पूछ दिया जाए कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे और ऑप्शन में फूलन प्रसाद वर्मा रहे तो आपको फूलन प्रसाद वर्मा को टिक करना है। और अगर सभी रहे ऑप्शन में कि ऑल ऑफ दिस, तो तीनों चारों को लेके चलना है। लेकिन यही अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तब ये हुआ था 1934 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। देखिए एक अक्षर से कितना कंफ्यूजन हो जाता है। और सचिव पूछ लिया जाए तो सचिव हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण। कौन हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित हैं, मतलब कुछ पुस्तकें हैं जो यहाँ पे कौन सा पुस्तक पूछा गया, तो उपनिषद पुस्तक। और पूछ लिया गया है कि ये किस पर आधारित है, तो ये है दर्शन पर। लेकिन जानते हैं कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, कितना बार एग्जाम में यही पूछ लिया गया कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ हो जाता है गुरु के समीप बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करना या गुरु के समीप बैठना, ये ध्यान रखिएगा।
ये नहीं कि गुरु के पास बैठ के बकैती करना, मजाक के लिए बोल रहे हैं, ऐसे इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। और अगर यही आपसे पूछ ले कि, सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो सबसे बड़ा उपनिषद का भी नाम याद रखिएगा कि सबसे बड़ा उपनिषद हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। देखिए इसमें भी बड़ा बड़ा विशाल हो या बृहद यहाँ लगा हुआ, बृहद का मतलब भी तो बड़ा ही होता है, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, बृहद उपनिषद। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। तो आशा करती हूँ आपको इसमें समझ में आ गया होगा। और इसी टाइप का कलेक्शन क्वेश्चन हर विषय का आपको मेरे चैनल पे मिलता रहेगा, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल से जुड़िए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं और भी अच्छा करने का कोशिश करूँगी। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन की ओर। गॉड पार्टिकल के खोजकर्ता कौन है? तो गॉड पार्टिकल का खोजकर्ता पूछा गया है तो हिग्स बोसन। जैसा क्वेश्चन वैसा उस पर टाइम दिया जाएगा, इसलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। पार्टिकल यानी कण कहते हैं इसे हिंदी में, तो यहाँ खोजकर्ता पूछा था तो हिग्स बोसन। उसी तरह रदरफोर्ड किसके खोजकर्ता हैं? तो ये अल्फा कण के, किसके? अल्फा कण के, अल्फा कण के। रोएंटजन कहेगा तो अल्फा किरण के। एक चीज देखिए यहाँ पे ध्यान है रखना है कि कण बोलेगा तो रदरफोर्ड और किरण बोलेगा तो रोएंटजन। इन्हें की कल किरण भी देखे तो रोएंटजन मार दिए, या कण भी देखे तो रोएंटजन मार दिए। रदरफोर्ड थे जो अल्फा कण के खोज करता थे, और रोएंटजन थे जो अल्फा किरण के खोज कर। उसी तरह एंडरसन किसके थे? तो ये पॉजिट्रॉन कण के खोजकर्ता थे। तो यहाँ पर हो गए खोजकर्ता से संबंधित प्रश्न। अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वालिटी क्या आ गया है, फिर से मिलान करने वाला है। मिसलेनियस का मतलब ये होता है कि सारे विषय से मिला जुला प्रश्न। तो यहाँ पर देखते हैं कौन अनुच्छेद में किसका वर्णन है, और ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है जो बार बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। खास करके अनुच्छेद 312। तो जानते हैं कि अनुच्छेद 312 में किसका वर्णन है? तो इसमें आपको वर्णन है अखिल भारतीय सेवा का। और 155 में किसका है? तो राज्यपाल की नियुक्ति का। और 324 में किसका है? तो निर्वाचन आयोग का। लेकिन यही पूछेगा 315 में किसका है? तो लोक सेवा आयोग का। और इम्पॉर्टेंट देखिए बार बार रिपीटेड हुआ है 312, 324, तो ये दोनों को खास करके ध्यान रखना ही रखना है। अब आते हैं छठे प्रश्न की ओर। मानव सदिश लघुत्तम कपि कौन है? कुछ ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में भी मिलेगा जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी, वही सब प्रश्न में समझ लीजिए ये भी है, लेकिन इसको बस ध्यान में रख लेना है। तो मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? तो गिवन है। अब मानव का पूछ लिया जाता है वैज्ञानिक नाम। आपको वैज्ञानिक नाम, सबका अध्ययन, बायोलॉजी का टॉपिक वाइज सेशन लिए हैं संडे स्पेशल में, तो वो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आप लोग को हर परीक्षा में हेल्प करेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की काहे नहीं तैयारी करते हो। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस हो जाएगा। और यही पूछ देगा कि मानव का पहला पूर्व किसे कहा जाता है? मानव का पहला पूर्व किसे कहा जाता है? तो होमो हैबिलस किसे कहा जाता है? तो मानव का पहला पूर्व होमो हैबिलस। और क्या पूछ लिया जाता है? जैसे यहाँ एक छिपकली आया है, तो आप लोग बताइएगा कि छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है, जो कि मैंने आप लोग को टॉपिक वाइज में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो आप लोग इसका आंसर कीजिएगा कि छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है। और एक चीज़ और जानिए कि छिपकली में किसमें? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है कि किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, तो छिपकली में। ये चीज़ एक पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना है। आपको ये भी हम बताए हैं कि सबसे मतलब विषैली छिपकली कौन सी है, जहरीली। तो आप लोग सेशन देखिएगा तब ना पता चलेगा।
अब आइए 7वां क्वेश्चन। ये तो आप लोग देख के खुश हो जाइएगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन हो जाता है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती जी ने। और इन्होंने ही क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी आपको हम बता चुके हैं पहले भी, कब की थी जो भी बताए हैं, तो आप लोग दोहराते रहिएगा। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? तो भगत सिंह ने एक नारा दिया था, साम्राज्यवाद का नाश हो। ऐसा नारा जो आप लोग एग्जाम में मिस कर दें तो वही नारा बता रहे हैं आपको कि भगत सिंह का एक नारा था साम्राज्यवाद का नाश हो। उसी तरह सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग को पता ही होगा, इनका नारा दिल्ली चलो, या फिर क्या बोलता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा गांधी कौन नारा दिए थे? तो महात्मा गांधी का करो या मरो। और भी नारे हैं तो आप लोग इसको जानते ही होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अब आइए, अलकनंदा भागीरथी नदी का संगम प्रयाग क्या है? ये कुछ नदी हैं जो उसका बार बार संगम प्रयाग ही पूछ लिया जाता है। यहाँ किसका किसका पूछा है? अलकनंदा भागीरथी का। तो इससे पहले और किसका किसका जान लेते हैं। तो इसके पहले हम लोग जान लेते हैं अलकनंदा और मंदाकिनी का। किसका? अलकनंदा और मंदाकिनी का। अगर पूछ दे कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम प्रयाग क्या है, तो रुद्रप्रयाग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रुद्रप्रयाग। लेकिन यहाँ पूछा किसका गया है? भागीरथी का, तो इसका हो जाएगा देवप्रयाग। हम तो ऐसे याद कर लिए हैं कि देव है जो किसके साथ भाग गया, तो अलका के साथ भाग गया। आप लोग जैसे याद रख सकते हैं वैसे याद रख सकते हैं। और यहाँ देखिए अलकनंदा मंदाकिनी का हो जाएगा रुद्रप्रयाग। उसी तरह विष्णु प्रयाग किसके किसके बीच का संगम प्रयाग है? तो विष्णु प्रयाग है धौली गंगा और विष्णु गंगा। इसमें तो आप लोग को याद रहेगा क्योंकि विष्णु यहाँ भी आ गया है, विष्णु यहाँ भी आ रहा है, जैसे आप याद रख सकते हैं। कर्ण प्रयाग का बात करते हैं तो ये किसके किसके बीच है? तो ये है अलकनंदा और पिंडार के बीच। अलकनंदा और पिंडार के बीच कौन है? तो कर्ण प्रयाग, ये भी ध्यान रखना। अब आइए 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है कि आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं जो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं, तो जानते हैं। तो आर्यभट्ट पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो विज्ञान में दिया जाता है। उसी तरह कला एवं शिल्प से संबंधित में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो उपेंद्र महारथी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? उपेंद्र महारथी पुरस्कार। उसी तरह धर्म एवं जब दर्शन की बात आती है तो इसमें मंडन मिश्र पुरस्कार। और ये सब क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा, ये सब बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो ध्यान रखना है। आप लोग नोट डाउन करते जाइए, आप लोग का एक कलेक्शन जमा हो जाएगा नोट्स का। अब बात करते हैं हिंदी लोक साहित्य में मतलब कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो विद्यापति पुरस्कार। ये हो गए पुरस्कार से संबंधित प्रश्न। अब आइए आज का टॉप 10 का 10वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न। नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो उद्घाटन का डेट पूछा गया। इससे पहले जानते हैं कि नए संसद भवन का शिलान्यास कब कर दिया गया था। शिलान्यास कब कर दिया गया था और किनके द्वारा किया गया था? तो पीएम के द्वारा। और वर्तमान के पीएम कौन है? आप लोग को पता ही है कि नरेंद्र मोदी जी हैं। और जब बात इसका शिलान्यास का आएगा जो कि 10 दिसंबर 2020 में ही हो चुका था। और नया संसद भवन का नाम क्या है? तो ये भी जान लीजिए, संविधान सदन। कौन सा सदन? संविधान सदन। और 28 मई 2023 को क्या हुआ? नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ। और देखिए एक क्वेश्चन इसमें क्या पूछ लिया जाता है कि जो नया संसद भवन है उसका डिजाइन कौन तैयार किए, तो उनका नाम पूछ दिया जाता है, काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ध्यान रखना, विमल पटेल द्वारा नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना। और सबसे पहले संसद की स्थापना कब हुई थी?
तो 1927 में। ये भी आपको ध्यान रखना कि संसद की सिर्फ स्थापना जब पूछेगा तो कब हुई थी, तो 1927 में। तो आज के ये थे टॉप 10 प्रश्न। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तो थैंक यू।